હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું રાજન મકવાણા આવી ગયો છું તમારી સાથે CNC રિવ્યુઝમાં। ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વાત કરીશું ગ્રેટ રાજનેતા, ગ્રેટ વ્યક્તિત્વ એવા બાલાસાહેબ ઠાકરેના ટ્રેલરની। ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખાલી ટ્રેલર વિશે વાત નહીં કરીશું, આપણે જાણીશું कुछ अनकहे किस्से अबाउट बालासाहेब ठाकरे। फ्रेंड्स, जो તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો, અમને સપોર્ટ કરજો અને કહેજો કે આ વિડિયો તમને કેવો લાગે છે કમેન્ટ બોક્સમાં। फ्रेंड्स, શરૂ કરીએ। दोस्तों, बात करें मूवी के कास्ट एंड क्रू की तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है अभिजीत पानसे ने और ये मूवी बेस्ड है शिवसेना के नेशनल स्पोक पर्सन संजय रावत के बुक पे। शिवसेना इस मूवी को बालासाहेब ठाकरे के 93rd जन्मदिन पे ट्रिब्यूट कर रही है। दोस्तों, मूवी का टीजर रिलीज हुआ था, तब से ही लोग वेट कर रहे थे कि इसका ट्रेलर और मूवी कब रिलीज हो। अब जाके ट्रेलर रिलीज हो गया है, तभी से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ट्रेलर रिलीज हुआ, YouTube से 3 घंटे तक इसका कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर दिया गया था। आई होप कि ये मूवी बिना किसी कंट्रोवर्सी के रिलीज हो जाए, बिकॉज आई एम अर्गली वेट फॉर रिलीज दिस मूवी एंड टू वॉच दिस। ट्रेलर से पता लग रहा है कि ये मूवी बिल्कुल बेस्ड है बालासाहेब ठाकरे के जीवन से। ट्रेलर में हमें देखने को मिल रहा है कि बालासाहेब यूथ से अपने जीवन के अंत काल तक कैसे लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और पूरे महाराष्ट्र के साहब बनते हैं। इस मूवी में मुंबई दंगे, परप्रांतियों का पलायन और बाबरी ध्वंस और बालासाहेब ठाकरे कैसे सामान्य कार्यकर्ता से पूरे महाराष्ट्र और भारत के साहब बनते हैं, ये दर्शाया गया है। अरे भीख मांगने से अच्छा गुंडा बन के अपना हक छीनना। दोस्तों, ये मूवी देखने के 2 बड़े रीजन बनते हैं कि फर्स्ट, ये मूवी बेस्ड है द ग्रेट लीडर बालासाहेब ठाकरे। सेकंड, इस मूवी में बालासाहेब ठाकरे का रोल प्ले किया है ग्रेट नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। That's why I'm waiting because both are my favorite. First, Balasaheb Thackeray, one of my idol. Second, Nawazuddin Siddiqui, one of my favorite actor. So please friends, जाइए अपने सिनेमा घरों में देखते हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो मैं रिव्यू डालूंगा मुझे कैसी लगी मूवी। आई होप इस मूवी में हमें ग्रेट एंटरटेनमेंट और बालासाहेब ठाकरे को देखने का मौका मिले, जिसमें बालासाहेब ठाकरे ने कैसे अपने महाराष्ट्र को देश की आर्थिक राजधानी बनाया। बालासाहेब ठाकरे के बारे में कुछ सुने अनसुने किस्से। आइए फ्रेंड्स। बालासाहेब ठाकरे का जन्म हुआ 23 जनवरी 1926 को मराठी परिवार में। बालासाहेब ठाकरे को राजनीति और समाज सेवा वारसे में ही मिली थी। उनके पिताजी बहुत बड़े समाज सेवक थे। बालासाहेब ठाकरे 9 भाइयों बहनों में सबसे बड़े थे। बालासाहेब ठाकरे के बचपन का नाम था बाल केशव ठाकरे, जो वक्त के साथ साथ बालासाहेब ठाकरे बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके पिताजी ने उनका सरनेम लिखा था THAKRE ठाकरे, पर बालासाहेब ठाकरे विलियम मैकपीस ठाकरे, जो कि ब्रिटिश के बहुत बड़े ऑथर थे, उसके बहुत बड़े फैन थे, इसलिए उनके सम्मान में साहब ने अपना सरनेम चेंज करके ठाकरे कर दिया था। बाल ठाकरे को अपने अनुयायी हिंदू हृदय सम्राट कहते थे। उनके बिना देखे भाषणों को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते थे, यहाँ तक उनके विरोधी भी उनके दरबार में हाजिरी लगाया करते थे। जब देश आजाद हुआ तब बाला साहब की उम्र थी 21 ईयर। 21 ईयर में ही उन्होंने स्वतंत्रता देखी। उनके बाद उन्होंने समाज सेवा में कदम रखा और फिर मुंबई की सबसे बड़ी समस्या को मुद्दा बनाया। बाला साहब ने 20 साल तक भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपैलिटी BMC पे बिना किसी रोक टोक के एक हाथ से शासन किया। 1995 में शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी और ये सरकार 20 साल तक चली। बाला साहब एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। 1915 के दशक में उन्होंने मुंबई में एक अखबार की प्रेस जनरल में कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया। उसके बाद उन्होंने लेख लिखने भी शुरू किए। 1916 में उन्होंने अपनी पत्रिका मार्मिक लॉन्च की। यह एक कार्टून वीकली थी। देखते ही देखते ठाकरे साहब राजनीति में जुड़ गए। 19 जून 1966 में बालासाहेब ठाकरे ने अपने कुछ सहयोगी के साथ मिलकर शिवसेना की स्थापना की। शिवाजी पार्क एक ऐसी जगह है जहां पे शिवसेना ने अपनी शुरुआत की और बहुत सारे अभियानों को अंजाम दिया। ठाकरे साहब चांदी के सिंहासन के शौकीन थे। जब अपने घर मातोश्री में वहां पे दरबार लगता था, तब ठाकरे साहब इसी सिंहासन पर बैठ के आदेश दिया करते थे। बालासाहेब ठाकरे जब किसी का विरोध करते थे तो दुश्मनों की तरह, और जब तारीफ करते थे तो जैसे कि उनका कोई बड़ा मित्र हो। बालासाहेब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। बालासाहेब ठाकरे की एक खास बात यह भी है कि वो कभी किसी से मिलने नहीं गए।
जिसे मिलना होता था वो खुद घर आते थे। भारत की हर बड़ी हस्ती उनसे मिलने आई है। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी उनके साथ मिलकर पार्टी किया करते थे। जब माइकल जैक्सन अपना शो करने मुंबई आए थे तब चारों ओर से उनका बहुत विरोध हो रहा था। उस समय बाला साहब ठाकरे ने अपना सपोर्ट उनको दिया और माइकल जैक्सन अपना शो कर पाए थे। जब यहाँ से माइकल जैक्सन जा रहे थे तब प्रेजेंट में उन्हें सिल्वर तबला और तानपुरा गिफ्ट किया था बाला साहब ठाकरे ने। जैसा कि हम जानते हैं बाला साहब को म्यूजिक और बॉलीवुड का बहुत शौक था, साथ ही उन्हें क्रिकेट का भी बहुत बड़ा शौक था। बाला साहब की फेवरेट सिंगर थी लता मंगेशकर और फेवरेट क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर को भी उन्होंने कह दिया था कि आप क्रिकेट में ध्यान दीजिए, राजनीति हम पे छोड़ दीजिए। जब भी वो लता मंगेशकर जी से मिलते थे तब उनका कोई ना कोई गाना गुनगुनाया करते थे। बाला साहब दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन जी के बहुत करीब थे, पर कुछ समय से कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से दिलीप साहब से उनके रिश्ते दूर होते चले गए। बाला साहब ठाकरे अपने भाषणों में अक्सर दो ही चीजों का खुलकर तारीफ करते थे, एक थे हिटलर और दूसरा था लिट्टे आतंकी संगठन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उनके आदर्श थे हिटलर और लिट्टे आतंकी संगठन, जो कि श्रीलंका का एक आतंकी संगठन है। दोस्तों बात करें सन 1919 की, तो जैसा कि तब अमरनाथ यात्रा चल रही थी, तब कश्मीर में इस्लामी आतंकवाद चरम सीमा पे था। कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था। अमरनाथ यात्रा चल रही थी। आतंकवादियों ने यात्रा बंद करने की धमकी दे दी और कहा जो अमरनाथ यात्री आएंगे वह वापस नहीं जाएंगे। तब बाला साहब ठाकरे ने बयान दिया कि हज के लिए जाने वाली 99% फ्लाइट मुंबई से होकर जाती है। मैं देखता हूं यहाँ से कैसे कोई मक्का मदीना जाता है। और अगले ही दिन से अमरनाथ यात्रा जैसे कि तैसे शुरू हो गई थी। सन 1992 की बात करें तब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। तब बाला साहब ठाकरे ने खुद आगे आके कहा था कि हाँ, ये हमारे शिव सैनिकों का काम है और अगर काम है भी तो हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों 1999 में चुनाव आयोग ने बाला साहब ठाकरे पर वोट डालने का अधिकार छीन लिया गया था, जिससे बाला साहब ठाकरे 6 साल तक ना ही कोई वोट डाल पाए थे और ना ही किसी चुनाव में हिस्सा ले पाए थे। 6 साल के बाद बाला साहब ठाकरे ने बीएमसी चुनाव में अपना पहला वोट डाला था। उनका ऐसा मानना था कि जो लोग हिंदू धर्म का सम्मान नहीं करते उन्हें हिंदुस्तान से बाहर निकाल देना चाहिए। जिस समय महाराष्ट्र में बेरोजगारी जोरों से फैल रही थी, उस समय बाला साहब ने महाराष्ट्र के विकास करने की ठानी और वहां के लोगों को कई तरह के रोजगार उपलब्ध कर रहा है। बाला साहब माता दुर्गा और जगदम्बा के बहुत बड़े उपासक थे। उनको बुक्स बायोग्राफी पढ़ने का बहुत शौक था। इसके अलावा वो नाटक में भी रोल प्ले किया करते थे। बात करें बाला साहब के स्टाइल की, तो वो भी बहुत बड़ा क्रेज बना हुआ था। उनको बॉलीवुड और क्रिकेट से बहुत ज्यादा लगाव था, पर सबसे ज्यादा लगाव था उन्हें महाराष्ट्र के लोग और अपने फौजी भाइयों से। और यही हमें ठाकरे के ट्रेलर में भी देखने को मिल रहा है। बात करें बाला साहब के रुतबे की, तो जब 1.5 लाख के लोगों की सीमा में भी बाला साहब अपना हाथ उठाते थे तो 1.5 लाख की जनता 2 सेकंड में शांत हो जाती थी। पर इस रुतबे बड़े जीवन में भी उनके जीवन में कुछ कम दुख नहीं पड़े थे। दोस्तों 17 नवंबर 2012 को बाला साहब ठाकरे का हृदय विकार से निधन हो गया। पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे महाराष्ट्र में 20,000 पुलिस ऑफिसर और 15 रिजर्व पुलिस फोर्स को शांति बनाए रखने के लिए निवेदन किया। 18 नवंबर को ठाकरे जी के शरीर को शिवाजी पार्क में ले जाया गया था, जहां उनका दाह संस्कार पूरे राष्ट्र सम्मान से किया गया। बाल गंगाधर तिलक के बाद सार्वजनिक स्थान पर किया गया यह पहला दाह संस्कार था। लाखों लोग इस दाह संस्कार में उपस्थित हुए थे। मीडिया का मानना है कि 5 लाख से ज्यादा लोग इस दाह संस्कार में उपस्थित थे, जो कि हिस्ट्री में किए जाने वाले बहुत दाह संस्कारों में से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और किसी भी प्रकार के कोई सदस्य ना होने के बावजूद उन्हें इतना सम्मान दिया गया था। कोई कार्यकालक पदवी भी ना लेने के बावजूद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई थी, जो देश में बहुत कम ही लोगों को दी जाती है, जैसे कि देश के राष्ट्रपति, देश के वड़ा प्रधान या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री। साथ ही बिहार के भी दोनों मुख्य सभागृहों में भी उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। बाला साहब अपनी पार्टी शिवसेना के लिए हमेशा से ही चिंतित रहते थे। वो मानते थे शिवसेना कोई राजकीय संगठन नहीं पर एक सेना है और वो अपने कार्यकर्ता को सैनिक के रूप में देखते थे। शिवसेना के मुखिया सिर्फ बाल ठाकरे ही रहे हैं। आज तक शिवसेना का अध्यक्ष बदला नहीं। उद्धव ठाकरे भी सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ही काम करते हैं।
अपने मृत्यु के 2 महीने पहले उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि सेना को मेरे हवाले कर दीजिए, मैं भारत को ठीक कर दूंगा। उनकी हिम्मत इतनी थी कि वो भारत के वड़ा प्रधान तक को भी चुनौती दे दिया करते थे। मोरारजी देसाई से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे और इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को उनने सपोर्ट किया था। तो दोस्तों ये थी बाला साहब ठाकरे के बारे में कुछ सुनी अनसुनी बातें। अब मूवी रिलीज हो रही है तो देखते हैं इस मूवी में इस बातों में से क्या क्या इन्वॉल्व किया गया है। ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं मूवी देख के उसका रिव्यू जरूर डालूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमें बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने इसमें से कितनी बातें सुनी है, कितनी आपको नहीं लगी और क्या आप एक्स्ट्रा जानते हैं। अगर आप कुछ जानते हैं और कहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, हम इसका रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखी है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो और नई जानकारियाँ लेते आएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। वी आर ऑलवेज विथ यू, प्लीज़ बी विथ अस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेव बर्ड्स, सेव नेचर, सेव एनवायरमेंट। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय गरवी गुजरात।